वर्तमान के विषय में परमेश्वर जो काम करते हैं उसको पवित्रीकरण कहते हैं, शुद्धिकरण कहते हैं। परमेश्वर हमें पवित्र और शुद्ध कर रहे हैं। लेकिन मैं तो ऑलरेडी परमेश्वर के नजरों में सिद्ध हूं। हाँ, पोजिशनली, लेकिन फंक्शनली नहीं। यानी कि क्या? यानी कि आप जैसा एक लड़का पोजिशनली, लाइक फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो अंबानी का बेटा, ठीक है, पोजिशनली वो पूरा रिलायंस इंडस्ट्री का हेड है, पोजिशनली वो उसका है कि नहीं? फंक्शनली अभी तक नहीं। क्यों? क्योंकि वो अभी अभी ज्वाइन किया है, पढ़ाई वढ़ाई सब कुछ खत्म करके अभी ज्वाइन किया है। फंक्शनली अभी तक हेड नहीं बना है। वैसे ही पोजिशनली परमेश्वर बोल रहे हैं हम तुमको एकदम सिद्ध देख रहे हैं, यीशु मसीह जैसा बन गया हो। लेकिन फंक्शनली अभी अगर तुमको स्वर्ग ला दिए और अभी अगर तुमको दे दिए एक देश चलाने के लिए, तुम चौपट कर दोगे, तुम बहुत बुरा हाल कर दोगे पूरा देश का। इसलिए फंक्शनली तुमको अभी भी बढ़ना है। फंक्शनली हमको समझाना है कि कैसा तुमको और बदलना है और कैसा तुमको सब कुछ करना है। पोजिशनली तुम राजा हो, तुम याजक हो। फंक्शनली अभी तुमको सीखना है। पोजिशनली हर एक लेवी गोत्र का हर एक बच्चा याजक था। फंक्शनली कुछ लोग, चुने हुए लोग याजक का काम कर रहे थे, याजक पद में बैठे हुए थे। समझे? वैसे ही पोजिशनली हम लोग सबको राजा और याजक कहा गया है। पोजिशनली हम लोग को परमेश्वर सिद्ध धार्मिकता का वस्त्र पहना दिए हैं। जैसे कि उड़ाऊ पुत्र आया, सबसे उत्तम वस्त्र लाओ, सबसे महंगा, सबसे उत्तम वस्त्र लाओ, पिता ने कहा, है कि नहीं? जो वस्त्र लाया गया था उसके लिए, क्या वो साफ था? बिल्कुल साफ था। क्या वो एकदम महंगा था? हाँ। क्या उसका शरीर साफ था? जो फटा कपड़ा पहना हुआ था, क्या वो कुछ भी दाम का होगा? बेचने से कुछ भी नहीं मिलता। यानी कि पोजिशनली जो उसको दिया जा रहा है वो एकदम महंगा, वो एकदम साफ, वो एकदम उत्तम। लेकिन फंक्शनली अंदर में अभी भी गंदगी है और वो घर जाएगा तब उसका पवित्रीकरण होगा, उसका शुद्धिकरण होगा। लेकिन बाहर के लोगों के नज़रों में आप बोल सकते हैं हाँ ये उसी का बेटा है, ये कोई गरीब व्यक्ति नहीं है, ये कोई भिखमंगा नहीं है जो आया है भीख मांगने के लिए, ये उसका बेटा है, क्योंकि उसका वस्त्र पहना हुआ है, उसका मोहर लगा हुआ है, उसका हाथ में अधिकार है, उसका हाथ में अंगूठी है, उसके पैर में जूते हैं, ये एक अमीर व्यक्ति है। लेकिन अगर खोलो तो अपना जैकेट उतारो तो अंदर में गंदगी। तो इसीलिए याद रखिए, फंक्शनली हम लोग को हमारे अंदर पवित्रकरण यहाँ पृथ्वी पे होना बाकी है, और वर्तमान में परमेश्वर ये कर रहे हैं। लेकिन आप अपने कामों पे भरोसा मत कीजिए। बहुत लोग बोलते हैं कि लेकिन क्या मैं काफ़ी कर पा रहा हूँ कि नहीं। जब तक आपका मन सही दिशा में, कि आप सच में करने मांग रहे हैं और आपकी ज़िंदगी में पवित्रीकरण चल रहा है और आपका मन टूटा हुआ है और आप प्रभु के साथ बढ़ना चाह रहे हैं, चिंता मत कीजिए। आपका धार्मिकता और आपका स्वर्ग में एंट्री आपके कामों पे कभी डिपेंडेंट नहीं था, कभी भी निर्भर नहीं था। वो यीशु मसीह के लहू पे निर्भर था। जो ताज आपको मिलेगा वो आपके कामों पे निर्भर है, जो मुकुट मिलेगा वो आपके कामों पे, कितना आप मसीह को आप में बढ़ने दिए उस पे, उसके अनुसार आपको मुकुट मिलेगा। कितना मसीह को आप अपने जिंदगी में बढ़ने दिए। पवित्रीकरण, हाँ, यहाँ पे परमेश्वर काम कर रहे हैं और हमें उनको इजाजत देना है हमारे अंदर काम करने। पवित्रीकरण को मैं तो ये होता है वर्तमान में, ठीक है, ये होता है वर्तमान में। और तीसरा चीज जो भविष्य में है उसको बोलते हैं ग्लोरिफिकेशन। ठीक है, फ्यूचर जो भविष्य में होता है, जो परमेश्वर करने वाले हैं मृत्यु के समय या रैप्चर के समय में। ग्लोरिफिकेशन यानी कि परमेश्वर हमें बदल देंगे, हमें
हम बदले जाएंगे और महिमा से भरे हुए जाएंगे। ट्रांसलेशन जिसको बोलते हैं, हमारा अनुवाद किया जाएगा। एक पल में हमें बदला जाएगा, एक ही पल में हम बदल जाएंगे। तो खैर वो भविष्य का है, वो भी नहीं देखेंगे, लेकिन हम लोग देख रहे हैं शुद्धिकरण, और ये काफ़ी बड़ा काम है, अलग अलग हिस्सा है इस काम का, और इसमें हमें समय लगेगा, लेकिन आज इसका कम से कम एक हिस्सा देखने की कोशिश करेंगे। ओके, शुद्धिकरण 3 अलग अलग हिस्सा में होता है। एक है हमारा मन, दूसरा है हमारे भावनाएं, हमारे अलग अलग भावना, हमारा विचार, हमारा भावना, हमारे जज्बात, और तीसरा है हमारा इच्छा। तीनों में परमेश्वर एक शुद्धिकरण और पवित्रकरण का काम करने वाला है और कर रहे हैं वर्तमान में। और जब तक हम लोग ये काम को नहीं समझेंगे, जो परमेश्वर उद्धार का काम हम लोग की जिंदगी में करने की कोशिश कर रहे हैं, खासकर हमारे जिंदगी में ये 3 अलग अलग भाग में, हमारे विचारों में, हमारे जज्बातों भावनाओं में और हमारी इच्छा में, तब तक हम लोग नहीं समझ पाएंगे कि ये क्या हो रहा है मेरे जिंदगी में, ये क्यों हो रहा है मेरा जिंदगी में, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, हम लोग समझ नहीं पाएंगे। आज हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर मन के साथ क्या करते हैं, और बाद में हम लोग देखेंगे भावनाओं के साथ और इच्छा के साथ। पर आज हम लोग देखेंगे परमेश्वर हमारे विचारों के साथ, हमारे मन के साथ क्या करते हैं। हमारे मन के साथ परमेश्वर, रोमियो का 12:2 पढ़ेंगे। और इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और पर तुम्हारे बुद्धि का या मन का या विचारों का नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदल जाए, तुम्हें परिवर्तन आ जाए। यू बी ट्रांसफॉर्म्ड बाय द रिन्यूअल ऑफ योर माइंड। यानी कि मसीहत एक ऐसा चीज है। अब प्रॉब्लम यह है ना भाई और बहनों कि जब हम लोग मसीह में आते हैं और जब हम लोग पापों का अंगीकार करते हैं, तो पहली बार जब कोई रिवाइवल मीटिंग है, कैंप मीटिंग है या कुछ ऐसा हुआ, कोई स्पेशल स्पीकर कहीं से आया, आप सुने, उस समय आप ध्यान से सुने, अपना मन लगा के सुने, कान लगा के, मन लगा के, ध्यान लगा के सुने, ठीक है, और वचन को ग्रहण किए, पाप को अंगीकार किए, थोड़ा सा विश्वास आया, उद्धार प्राप्त किए। थोड़ा सा विश्वास से आप उद्धार प्राप्त किए और आपका जिंदगी में परिवर्तन शुरुआत हुआ, परिवर्तन का शुरुआत हुआ। उसके बाद नाच गाना, ड्रामा, कोरियोग्राफी, मतलब मन का काम कम, बॉडी का काम ज्यादा। उसके बाद सब लोग अपना बाइबल में स्पेलिंग थोड़ा सा बदल देते हैं, रिन्यूअल ऑफ माइंड को हटा के रिमूवल ऑफ माइंड कर देते हैं। रिमूवल ऑफ माइंड मतलब माइंड को हटा दो। मसीहत में मन का कोई काम नहीं है, हाथ का काम है, पैर का काम है, गिटार का काम है, गला का काम है, सब कुछ का काम है, मन का काम नहीं है। और परमेश्वर बोलते हैं जहां तुम मन अपना हटा दिए, यानी कि ध्यान देना बंद किए, वहां पे शुद्धिकरण रुक जाएगा। लेकिन हम बहुत सारा काम करना तो बदल दिए। हाँ, काम करना बदल दिए होंगे। मार्था जैसा वो भी काम क्या कर रही थी, अच्छा काम कर रही थी, प्रभु का सेवा कर रही थी, लेकिन मन वही पुराना मनुष्य नया मनुष्य का काम कर रहा है, मन नहीं बदला। काम अच्छा काम कर रहे, काम बदल गया है। यीशु मसीह घर में आ गया है, काम बदल गया है। अब यीशु मसीह का सेवा, यीशु मसीह के लिए खाना पका रही है, लेकिन पुराना मनुष्य है अंदर में, इसीलिए कुड़कुड़ा रही है, गुस्सा हो रही है, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है उसको मरियम के साथ, वो मदद नहीं कर रही है, कुड़कुड़ा रही है अंदर में। क्यों? मन पे गौर नहीं की, अपने कामों पे गौर की, वो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम उसका काम में नहीं है, प्रॉब्लम उसका मन में है। काम उसका अच्छा है, प्रॉब्लम उसका मन में। मत्ती का 9:16 और 17। पूरे कपड़े पर पैबंद पुराने पहरावन पर कोई नहीं लगाता, क्योंकि वह पैबंद पहरावन से और कुछ खींच लेता है और वह अधिक फट जाता है। हाँ, यानी कि पुराना कपड़ा में कोई नया टुकड़ा नहीं डालता है कि नहीं?
क्योंकि एक बार धुलने के बाद वो जो नया कपड़ा आप डाले हैं वो सिकुड़ जाएगा, वो खींच लेगा और फट जाएगा और पुराना कपड़ा को भी फाड़ देगा। और नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरते हैं, क्योंकि ऐसा करने से मशकें फट जाती हैं और दाखरस बह जाता है और मशकें नाश हो जाती हैं, परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरते हैं। नया दाखरस को नया मशका में डालना है। यानी कि क्या, मरियम तुम काम नया कर रही है लेकिन तुम्हारा मन अभी भी पुराना है। मन नया होना चाहिए ये नया काम करने के लिए। मरियम नहीं, सॉरी, मार्था काम तुम्हारा नया है, यीशु मसीह घर में है, तुम उसका सेवा में लग गई, लेकिन तुम्हारा मन वही पुराना है। और इसीलिए जब हम ऐसा अपने आप को इस परिस्थिति में पाते हैं और कोई बोलता है मन फिराने के लिए, अंदर में गुस्सा हो जाता है हम लोग। तुम नहीं देख सकते हो हम क्या क्या काम कर रहे हैं चर्च के लिए, नहीं देख सकते हो हम प्रभु का सेवा कर रहे हैं, हम इतना काम कर रहे हैं, हम आराधना कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बलिदान दे रहे हैं और हम टाइट्स दे रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं। गुस्सा, अंदर से गुस्सा आता है और हम लोग तुरंत अपने काम की ओर उंगली उठाते हैं और दिखाते हैं, अपना काम प्रकट करना शुरू करते हैं। हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। प्रभु बोल रहा है क्या करो, मन फिराओ। मन, परमेश्वर अपना उंगली हमारे मन की ओर डाल रहा है और बोल रहा है तुम्हारा मन गलत है, पुराना मन के साथ नया काम कर रहा है। और हम लोग, मैं तो उतना बुरा मसीही नहीं हूं, मैं तो लगातार चर्च जाता हूं, मैं तो आराधना करता हूं, मैं तो बाइबल पढ़ता हूं, मैं तो प्रार्थना करता हूं, मैं तो गलत संगति में नहीं हूं। लगातार हम लोग अपने कामों की ओर उंगली दिखा रहे हैं और प्रभु बोल रहे हैं मन फिराओ। तुम्हारा काम, प्रभु नहीं बोल रहे हैं कि तुम्हारा काम गलत है, प्रभु बोल रहे हैं तुम्हारा मन गलत है। मन कैसे गलत है प्रभु, अगर मेरा काम सही है? मन इसलिए गलत है क्योंकि तुम्हारा मन तुम्हारे काम को देख रहा है, मेरी ओर नहीं देख रहा है। क्योंकि जब मैं तुम्हारे ऊपर उंगली उठाए तुम क्या बोले, मेरे कामों को देखो। यही तो प्रॉब्लम है तुम्हारा मन में, बदलो इसको। एक ऐसा मन जो लगातार कामों पे भरोसा रखा हुआ है, प्रभु बोल रहा है वो मन को नया होना है। यही पे हम लोग पकड़ा जाते हैं। क्यों? हम लोग लगातार अच्छे काम कर रहे हैं क्योंकि नया मन पा चुके हैं, ठीक है। लेकिन जब आपका मन नया होना, जैसा आप नया कपड़ा खरीदे उसको धोना पड़ेगा नहीं, तब वो फिर से नया हो जाएगा, नया जैसा हो जाएगा, साफ हो जाएगा। और जब आप अपना मन को नया करना छोड़ दिए तब ऑटोमेटिकली पुराना मन, मेरे कामों को देखो, पिछला एक हफ्ता हम कहाँ, पिछला साल देख लो, हम लगातार चर्च है, हम सब कुछ काम किए, कोई भी हम किसी के साथ भी कोई गलत रिश्ता में नहीं थे, हम एक अच्छा पति थे, एक अच्छा पिता थे, एक अच्छा बेटा थे, एक अच्छा पत्नी थे। अपने कामों की ओर उंगली डाल रहे हैं और परमेश्वर बोल रहे हैं कि तुम्हारा काम ठीक है, मन गलत है। इसीलिए हमें सावधान रहना है। काम करना है लेकिन डरना है मन से, क्योंकि मन धोखा देता है। सबसे बड़ा धोखेबाज याद रखिए, आपके काम नहीं, आपके मन है। क्योंकि मन, आप अच्छा काम करेंगे पवित्र आत्मा के द्वारा, शैतान बोलेगा अरे तुम तो बहुत बदल गए हो, बहुत अच्छा काम किए हो, तुम देखो तुम कितना बदल गए हो तब से। और आप, हाँ हम कितना बदल गए, हाँ हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं आज, पहले मैं कैसा था, आज मैं कितना अच्छा काम कर रहा हूँ। धीरे धीरे परमेश्वर जो हम लोग का बैंक में डाला, अब हम लोग बोल रहे हैं मेरा मेहनत का कमाई है। परमेश्वर जो मेरे द्वारा किया, अब हम बोल रहे हैं और क्या पहले गाते थे क्या, ग्लोरी टू गॉड, अब ग्लोरी टू एरिक या ग्लोरी टू व्हाटएवर योर नेम इज, सारा महिमा मेरा। बोलेंगे नहीं लेकिन मन ही मन में खुश होंगे कि आज अच्छा काम किया। मन ही मन में हम लोग अच्छा काम करने के बाद वापस प्रभु के पास नहीं जाएंगे और प्रभु को महिमा नहीं देंगे उस अच्छा काम के लिए। जैसा इलाइजा आग बरसाने के बाद क्या किया, खाने पीने गया नहीं, घुटना के बीच में अपना सिर डाला और प्रार्थना किया। सोचिए कितना बार हम लोग अच्छा मीटिंग ये वो, चलो सेलिब्रेट करेंगे अब, ठीक है, लेकिन सेलिब्रेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन प्रॉब्लम इसमें है, अगर आपको लग रहा है कि आप एक बहुत अच्छा काम किए, आपके वजह से वो अच्छा काम हुआ, और अगर आप ये भूल गए हैं कि वो काम भी प्रभु के वजह से हुआ है और उस काम के लिए आपको महिमा नहीं लेना है, प्रभु को महिमा देना है। इसीलिए मन को लगातार नया करना है, क्योंकि जहां पे आप मन को नया करना छोड़ दिए और काम बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, हम वो सब आगे का काम के लिए
कहीं ना कहीं खुद महिमा लेने लगेंगे, कहीं ना कहीं खुद को जिम्मेदार ठहराएंगे, कहीं ना कहीं वो अच्छे कामों के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराएंगे। और तब जब प्रभु बोलेगा मन फिराओ, अंदर में प्रॉब्लम हो जाएगा, अंदर में ठोकर लग जाएगा। कैसे बोल सकता है मन फिराने के लिए? वो मेरे जीवन को सच में जानता नहीं है। अगर जानता कि हम इतना अच्छा काम किए हैं तब नहीं बोलता हमको ऐसा, कहीं ना कहीं ठोकर लगेगा। सॉल के बारे में सोचिए। सॉल का जिंदगी का शुरुआत में करीब 30 साल का था, जवान है, ताकत है, और प्रेरितों का 9 का प्रेरितों का 9 का 4 और 5 हिंदी में नहीं, अंग्रेजी में पढ़िएगा, क्योंकि हिंदी में 4 चौथा पद पढ़ सकते हैं, 9 का 4, लेकिन 5वां पद हिंदी में दिया ही नहीं हुआ है, ठीक से नहीं दिया हुआ है, पूरा अनुवाद नहीं किया गया है। हाँ। और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना कि हे शाऊल तो मुझे क्यों सताता है। हाँ, अगला पद इंग्लिश में इट इज हार्ड फॉर यू टू किक अगेंस्ट द गोड्स। हिंदी में वो वाला हिस्सा नहीं दिया गया है कि परमेश्वर बोल रहे हैं कि सॉल तुम्हारे लिए अंकुश को लात मारना तुम्हारे लिए मुश्किल है, तुम्हारे लिए कठिन है। मतलब अंकुश क्या था? वो जो जानवर जिसको थोड़ के उसको आगे बढ़ाते थे, और वेस्ट में लोग अपना जूता में उसको डाल देते थे और बस थोड़ा सा घोड़ा को उसी से छू के तब वो आगे भागता। तो वो एक ऐसा चीज़ था जिसका एक हिस्सा पॉइंटेड था, और वो चुभता तब वो घोड़ा या वो जानवर आगे जाता, चाहे वो बैल हो चाहे वो घोड़ा हो। ठीक है? तो और परमेश्वर पौलुस को बोल रहा है कि तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरा औजार को तुम लात मार रहे हो, जिससे हम तुम्हारा अगुवाई करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे हम तुमको सही रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे हम तुमको गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, तुम उसी को लात मार रहे हो। पौलुस को लग रहा था कि वो धार्मिकता में बढ़ रहा है, परमेश्वर का काम, परमेश्वर को खुश कर रहा है, परमेश्वर का सेवा कर रहा है, परमेश्वर का आराधना कर रहा है। वो सोच रहा था परमेश्वर उसके साथ बहुत खुश है। वो जान भी नहीं रहा था कि परमेश्वर मेरे वर्तमान में जो काम कर रहे हैं मैं समझा ही नहीं हूं। अगर आप नहीं समझेंगे परमेश्वर आपके वर्तमान में क्या कर रहे हैं, तो शायद आप भी परमेश्वर के अंकुश, परमेश्वर के अलग अलग औजार को जो परमेश्वर आपकी जिंदगी में लाए हैं, आपकी जिंदगी में काम करने के लिए, शायद आप उसको लात मार रहे होंगे, क्योंकि आप समझे नहीं हो कि वो एक दुश्मन नहीं है, वो परमेश्वर का औजार है। वो परिस्थिति बुरा नहीं है, वो परमेश्वर का औजार है। वो मेरा बदनसीब नहीं है, वो परमेश्वर का औजार है। वो मेरा बैड लक नहीं है, वो परमेश्वर का औजार है। वो परमेश्वर का अंकुश है। पौलुस नहीं समझा था, तब समझा वो। जब परमेश्वर उसको घोड़ा से गिराए, तब दर्शन दिए, तब समझा। और जब तक हर एक व्यक्ति को दर्शन ना मिले, यानी कि प्रकाशन ना मिले, जब तक स्वर्ग से हमें प्रकाशन, कोई भी विश्वासी को जब तक स्वर्ग से प्रकाशन नहीं मिलेगा और परमेश्वर का आवाज को जब तक पहचान नहीं पाएगा, जैसा सॉल को परमेश्वर का आवाज को पहचानना पड़ा, दर्शन मिला, प्रकाशन मिला, तब उसको पता चला ये कर रहे हैं परमेश्वर मेरा जिंदगी में वर्तमान में, तब वो समझा परमेश्वर ये काम कर रहे हैं वर्तमान में। तब वो अपना जिंदगी को समझा और बोला कि हम क्या कर रहे थे, हमको क्या करना है। तब वो समझ पाया, तब उसको पूरा पिक्चर क्लियर दिखाई दिया, तब उसको पूरा पिक्चर क्लियर दिखाई दिया। सोचिए एक छोटा बच्चा के बारे में जो अपनी दादी का पैर के पास बैठा हुआ है और उसकी दादी कुछ एम्ब्रॉयडरी कर रही है और वो नीचे से देख रहा है और बोल रही क्या है, क्या डिजाइन है। उसको कुछ नहीं समझ आ रहा है, नीचे से पूरा अलग अलग इधर उधर दिखाई दे रहा है, उसको कुछ नहीं समझ आ रहा है। तब उसकी दादी बोलती है खड़ा हो, अब देखो, और वो नीचे की, तब उसको दिखाई दिया, अरे ये तो एक फूल बन रहा था, अब तो एक फूल को बिन रहे थे, लेकिन नीचे से बड़ी अजीब दिखाई देता है। लेकिन स्वर्ग से जब दर्शन मिलता है, ऊपर से जब परमेश्वर का दर्शन मिलता है, तब पूरा पिक्चर दिखाई देता है कि ये है जो परमेश्वर कर रहे हैं। सोचिए यहाँ पे एक तो पर्दा डाल देंगे और उसमें प्रोजेक्टर रहेगा
और आप पर्दा के पीछे बैठे हुए हैं, कुछ नहीं समझ आएगा। बाइबल पूरा जेनेसिस से रेवलेशन पार कर देंगे वहां पे, लेकिन कुछ नहीं समझ आएगा किसी को जब तक कि वो पर्दा को आप आगे से नहीं देखेंगे, जब तक कि पर्दा को आप आगे से नहीं देखेंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट को कुछ जो लिखा हुआ है, ठीक है, सोचिए ये जो लिखा हुआ है, अगर जो लिखा हुआ है, जो मेरा नोटबुक में लिखा हुआ है, उसको आप आईना के सामने रखेंगे, आप नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे, आप नहीं समझ पाएंगे क्या लिखा हुआ है जब तक आप उसको सीधा सीधा नहीं देखते हैं। सोचिए यहाँ पे एक आईना है, सोचिए यहाँ एक दरवाजा, एक आईना है, ठीक है, और हम आईना में देखते हैं कि यहाँ टेबल है, ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, हम टेबल के पास जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली क्या हो रहा है, टेबल से हम और दूर जा रहे हैं। सॉल को क्या लग रहा था, हम प्रभु को खुश कर रहे हैं, प्रभु के पास जा रहे हैं, प्रभु हमसे आज कितना खुश होगा, हम इतना लोग को जेल में डाले, हम इतना सेवा किए प्रभु का आज। प्रभु बोले कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम हमसे और भी दूर होते जा रहे हो। जब तक हम लोग को प्रकाशन नहीं मिलेगा, जब तक हम लोग का मन, हम लोग अपने आप को अधीन नहीं करेंगे, इसीलिए रोमियो का 12:1 में लिखा हुआ है, अपने शरीर को जीवते बलिदान के रूप में सौंप दो। यानी कि क्या, मन को नया होने के लिए मन कहाँ पे है, आपका शरीर के अंदर है ना। शरीर को जब तक आप सौंपेंगे नहीं, आपका मन नया नहीं होगा। ये वचन आपको कैसे मिलता है, आप बाइबल स्टडी आए है कि नहीं, बाइबल स्टडी आए तब वचन सुन रहे हैं, बाइबल स्टडी नहीं आते, वचन नहीं सुनते। मन का नया होने के लिए आपका शरीर को अधीन होना पड़ेगा, आपका शरीर को वहां होना पड़ेगा, बाइबल के सामने होना पड़ेगा, प्रार्थना में होना पड़ेगा, आराधना में होना पड़ेगा, चर्च में होना पड़ेगा, मीटिंग्स में होना पड़ेगा, अपने आप को आपको अधीन करना पड़ेगा मीटिंग्स को, तभी आपका मन नया होगा। आपका शरीर को आपको अधीन बनाना पड़ेगा वो परिस्थितियों में, तब आपका मन नया होगा। शरीर को जब तक जीवित बलिदान के रूप में आप नहीं सौंपते, जो रोमियो का 12:1 में लिखा हुआ है, तब तक रोमियो का 12:2 नहीं होगा, आपका मन नया नहीं हो पाएगा, आप परमेश्वर की इच्छा नहीं मालूम कर पाएंगे। परमेश्वर की इच्छा आपका अतीत के विषय में नहीं है, आपका वर्तमान के विषय में है। भविष्य के बारे तो आप जानते ही हैं, हम लोग स्वर्ग में रहेंगे। प्रॉब्लम क्या है, हम लोग का सबका सवाल रोमियो का 12:2 में क्या लिखा हुआ है, तुम्हारे चाल चलन के नए हो जाने से तुम मालूम कर पाओगे कि परमेश्वर का भला, भाता और सिद्ध इच्छा क्या है। परमेश्वर की इच्छा का कौन सा एरिया में आपको डाउट है, फ्यूचर का नहीं, सब लोग स्वर्ग जाएंगे, वो गारंटीड है, जो भी विश्वास करता है। पास्ट का, हाँ, यीशु मसीह क्रूस पे हमारे लिए मरे, वो भी पता है। प्रेजेंट का मालूम नहीं है क्या करना है, वर्तमान में मालूम नहीं है, शादी करे नहीं करे, करे तो किससे करे, जॉब करे नहीं करे, जॉब करे मिनिस्ट्री ज्वाइन करे, मिनिस्ट्री करे क्या मिनिस्ट्री करे, ये करे वो करे, क्या नहीं करे, शिफ्ट करना चाहिए नहीं शिफ्ट करना चाहिए, ये चर्च वो चर्च, किसके अधीन होना चाहिए, किससे दूर भागना चाहिए, नहीं मालूम है, किससे मित्रता, किससे दूर रहना है, नहीं समझ आता है। वर्तमान में हम लोग को परमेश्वर की इच्छा जानना है। पौलुस को भी वर्तमान में पता चला रहे हम दूर जा रहे थे। वर्तमान में हम लोग को परमेश्वर की इच्छा जानना है, वर्तमान में हम लोग को हमारा मन को नया होना है, ताकि हम वर्तमान में परमेश्वर की जो इच्छा है वो हमें मिल सके। और इसके लिए जैसे पौलुस को वो परमेश्वर का आवाज़ को समझा और प्रकाशन उसको मिला, प्रकाशन और परमेश्वर का आवाज़ समझे बगैर, प्रकाशन मिले बगैर, परमेश्वर का आवाज़ समझे बगैर हम लोग बस वही आईना में टेबल को देखते हुए आईना की ओर बढ़ रहे हैं और धोखा खा रहे हैं। नहीं, हम देखो, हम टेबल की ओर बढ़ रहे हैं, हम अच्छा काम कर रहे हैं, हम चर्च जा रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, और प्रभु बोल रहे हैं लगातार तुम हमसे दूर जाते जा रहे हो। लेकिन प्रभु हम तो चर्च जा रहे हैं, मीटिंग जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हो, तुमको दिखाई भी नहीं दे रहा है, तुमको दिखाई भी नहीं दे रहा है। बहुत लोग को, वो लोग जब हमसे काउंसलिंग मांगते हैं तो, और बहुत सारे, और जब मुझे पता चलता है कि वो लोग एक ऐसा जगह संगति कर रहे हैं जहाँ पे सिद्धांत एकदम गड़बड़ है, और वो लोग एकदम खुश है वहाँ संगति करके, हम पहला चीज़ बोलते हैं आप धोखा में वहाँ से निकलिए, पहले वहाँ से निकलिए पहले। अगर अच्छा चर्च जा रहे हैं हम बोलेंगे ज़रूर वहाँ जाइए और भी जाइए, लेकिन कभी कभी धोखा में, और वो लोग खुश हैं कि वहाँ इतना जा रहे हैं।
बहुत बार हम लोग एक आईना देख रहे हैं, आईना की ओर बढ़ रहे हैं, ये नहीं जान रहे कि वो एक आईना है और हम लोग प्रभु से दूर होते जा रहे हैं। हम लोग को लग रहा है प्रभु इस डायरेक्शन में, प्रभु दूसरा डायरेक्शन में। क्या हमें पूरा दर्शन मिल रहा है? क्या हम लोग अपने आप को अधीन कर रहे हैं ताकि हमें वो दर्शन मिले, या हम लोग अंकुश को लात मार रहे हैं? क्या हम लोग अंकुश को लात मार रहे हैं? सोचिए इस बात का। वो चीज, वो औजार, वो परिस्थिति, वो व्यक्ति जिसको परमेश्वर इस्तेमाल कर रहे हैं आपको मदद करने के लिए, सच में आप जो आपके मदद के लिए परमेश्वर आपके जिंदगी में डाले हैं, आपके अगुवाई के लिए आपके लिए परमेश्वर आपकी जिंदगी में डाले हैं, आपको डायरेक्ट करने के लिए, आप में काम करने के लिए आपके जिंदगी में डाले हैं। यीशु मसीह कांटी को और क्रूस को लात नहीं मारा, और बहुत बार हम लोग वही सब चीज को लात मारते हैं। परमेश्वर बोल रहे नहीं, वो चीज है ताकि हम तुम में काम कर सके, वो चीज है ताकि हम तुम में काम कर सके। नयोमी एक अंकुश थी, इलाइजा भी एक अंकुश था इलाइशा के जिंदगी में। नयोमी रूथ के जिंदगी में एक अंकुश जैसे थे। परमेश्वर ने राजा आर्टाजेक्सिस का आज्ञा एस्थर के जिंदगी में एक अंकुश था। जोसेफ और मरियम का पेरेंटिंग शायद यीशु मसीह का जिंदगी में एक अंकुश था। इम्परफेक्ट पेरेंट्स। सोचिए, एक सिद्ध 5 साल का लड़का जिसको सब कुछ जो एकदम प्रभु के साथ चल रहा है, पिता के साथ, परमेश्वर पिता के साथ चल रहा है, और इम्परफेक्ट पेरेंट्स, एकदम मैच्योर 5 ईयर ओल्ड, और माता पिता एकदम इम्परफेक्ट और मैच्योर भी नहीं है जितना वो, उसका सामने तो एकदम इमेच्योर है, और उसको बोल रहे हैं ये करो वो करो, ये समझा रहे हैं वो समझा रहे हैं। हम लोग होते तो क्या इरिटेट हो जाते हैं? नहीं, और वो अधीन। टीनेजर्स के बारे में सोचिए, हम लोग को तुरंत हम ज़्यादा जानते हैं। क्यों? हमको मोबाइल फ़ोन हैंडल करना मालूम है, तो टीनेजर्स को लगता है कि वो लोग अब ज़्यादा जानते हैं। और यीशु मसीह सिद्ध थे और एब्सोल्युटली मैच्योर थे, लेकिन फिर भी अधीन। क्यों? प्रभु ये सब कुछ आपका औजार है मेरे ज़िंदगी में, मेरा वर्तमान में काम करने के लिए। क्या आप देख पा रहे हैं, कि आप समझ पा रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में हर एक चीज़ को परमेश्वर इस्तेमाल कर रहे हैं एक औजार, एक अंकुश के रूप में। बहुत सारी चीज़ों को परमेश्वर इस्तेमाल कर रहे हैं एक अंकुश के रूप में, आपका मन को नया करने के लिए। एफिसियों का 5:26 कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। अगला पद, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें न कलंक, न छुरी, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। हाँ, परमेश्वर हर एक व्यक्ति को इतना धो धो के ऐसा साफ कर देना मांगते हैं कि हम लोग बेझुरी बेकलंक हो जाए, एकदम निष्कलंक हो जाए। और इसलिए परमेश्वर हमें हमारा मन को नया। तीतुस का 3:5 तो उसने हमारा उद्धार किया धर्म के कामों के कारण नहीं। इसको मन में रखिएगा, धर्म के कामों के कारण नहीं, हाँ, पवित्र आत्मा के नया बनाने के द्वारा, नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा का नया बनाने के द्वारा। अब क्यों उद्धार बस अलग कामों या नए बस कामों में बदलाव लाना का विषय नहीं है। Why is salvation not just a change of works? पहले मैं बुरा काम कर रहा था, अब मैं अच्छा काम कर रहा हूं। ये क्यों नहीं है उद्धार? उद्धार बस कामों के विषय में नहीं है, कामों के बारे में नहीं है, क्योंकि उद्धार पहले आपको नया करता है, आपको अंदर से लगातार धोते रहता है। और जब आप लगातार अंदर में नया होते जा रहे हैं, तब वो नया मनुष्य तो तब काम कर रहा है। पुराना मनुष्य तो
नया काम नहीं कर रहा है, नया मनुष्य तो नया काम कर रहा है। डिफरेंस समझा देता है। यशाया का 64 का 6 पढ़ेंगे। यशाया का 64 का 6 और प्रकाशित वाक्य का 19 का 7 और 8। हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चिथड़ों के समान हैं। हम सब के सब पत्ते की ओके, हम सब हमारे धर्म के काम मैले चिथड़ों समान। अब प्रकाशित वाक्य का 19 का 7 और 8। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का ब्याह आ पहुंचा। हाँ। और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। हाँ, अगला पद। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। हाँ, वो मलमल क्या है? पवित्र मलमल का वस्त्र क्या है? धर्म के काम है। ठीक है। और हमारे धर्म के काम क्या है? मैले चिथड़े। दोनों चीज धर्म का काम है। काम वही, नतीजा अलग। कितना अच्छा लगता अगर हम लोग देख सकते कि हम लोग क्या बना रहे हैं, कि नहीं? सोचिए, यहाँ पे आप एकदम पूरा कोशिश किए, चर्च जाएंगे, आराधना करेंगे, सब कुछ ज्वाइन करेंगे, सब कुछ किए आप, और वहाँ पे स्वर्ग में आपको देखो तुम ये बनाए हो, एकदम गंदा सा, मैला सा, गंदा चिथड़ा आपको दिया गया। लेकिन प्रभु हम तो चर्च गए, हाँ ये सब तुम्हारा धर्म का काम, ये सब मैला चिथड़ा है तुम्हारा। और तब आप देखेंगे कि एक और व्यक्ति, उसको दुल्हन का वस्त्र मिल रहा है, उसको दुल्हन का वस्त्र मिल रहा है, और आप उसका जिंदगी, अपना जिंदगी, ज्यादा आपको कामों में अलग अंतर नहीं दिखाई दे रहा है। आप देखेंगे मोरलेस, हाँ वो भी चर्च जाता था, हम वर्शिप टीम में थे, वो तो वर्शिप टीम में भी तो नहीं था, हम तो उससे ज्यादा डोनेशन देते थे, उसको दुल्हन का वस्त्र कैसे मिला था? आप देख रहे हैं, एक जगह धर्म का काम मैला चिथड़ा, दूसरा जगह धर्म का काम पवित्र वस्त्र। अब मत सोचिए नहीं नहीं वो पुराने नियम के लोग के लिए था, नहीं नहीं नहीं। इसीलिए हम लोग को वहां पे जाके नहीं जानना, हम लोग को अभी जानना है, कि नहीं? अभी जानना है कि जो आप बना रहे हैं वो मैला है या वो साफ है, वो दुल्हन का वस्त्र है या वो है जिसको फेंक दिया जाएगा और बोलेगा ये चीज को स्वर्ग में अलाउड नहीं है। दोनों चीज धर्म का काम है। इसीलिए हम लोग को जानना है कि प्रभु आप क्या कर रहे हैं मेरे जिंदगी में, क्या हो रहा है मेरे जिंदगी में, मुझे जानना है। हम लोग का मन का नया होने से, जब तक हम लोग वो दर्शन, जब तक हम लोग का मन लगातार नया नहीं होगा, हम लोग बिना मन नया होने के बगैर अगर हम लोग बस काम करते गए, कोई गारंटी नहीं है कि आप जो बना रहे हैं वो दुल्हन का वस्त्र है, कोई गारंटी नहीं कि उसका नतीजा दुल्हन का वस्त्र रहेगा। क्योंकि जब लगातार आपका मन नया हो रहा है, जब लगातार आपको परमेश्वर प्रकाशन दे रहे हैं, तभी आप अंतर कर पाएंगे और डिसर्न कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि अरे नहीं, अगर हम ये वाला चीज़ के बाहरी तौर से अच्छा दिखता है, शायद लोग खुश होंगे, बाहरी तौर से वो भी धर्म का काम दिखता है, लेकिन सच में वो मरा हुआ काम है, वो मैला वस्त्र रहेगा। इजी नहीं है बोलना कि ये सही है ये गलत है, नहीं नहीं नहीं, दोनों चीज धर्म के काम थे। केवल प्रकाशन और मन का नया होने से आप अंतर कर पाएंगे।